वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे और आज मैं लेकर आई हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग बिग ट्विस्ट को लेकर। हम आज बात करने वाले हैं कि 2 मार्च के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि किस तरह रिया चलने वाली है एक बड़ी चाल, जहां आप देखेंगे कि नायरा की अंगूठी को गायब कर देंगी रिया और जिसका इल्जाम लगा देंगी सीरत पर। और अब जबकि दादी और मनीष तो पहले से ही सीरत की नीयत पर खोट देखते हैं और मनीष को ऐसा लगता है कि सीरत पैसे की वजह से ही गोयनका हाउस में रहने आई है और कायरव के जरिए उनके प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुत कुछ कह देंगे मनीष सीरत को जब वो अंगूठी मिल जाएगी सीरत के सामान के साथ। और इसी के बाद आप देखेंगे कि किस तरह दादी भी कार्तिक को ये शिकायत करती नजर आएंगी कि सीरत कितनी ज्यादा बदतमीज है। और उसी के बाद आप देखेंगे कि सीरत भी पूरे गुस्से में पलट जवाब देती नजर आएंगी और फिर उसका साथ देते नजर आएंगे कार्तिक भी। क्या कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि किस तरह रिया चलने वाली है एक बड़ी चाल और फंसाने वाली है सीरत को अपनी इस चाल में। जी हाँ, 2 मार्च के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरह रिया सीरत को घर वालों के सामने चोर करार करने की कोशिश करेगी और इसी के बाद से काफी नाराज होती नजर आएंगी सीरत। आपको बता दें कि कहानी में आप देखने वाले हैं सीरत और मनीष के बीच एक बड़ा हंगामा, जहां सीरत सबसे पहले नायरा के रिंग को गायब कर देगी और फिर उसे रख देगी सीरत के सामान के साथ। और उसी के बाद पूरे गोयनका फैमिली में ये अनाउंसमेंट कर देगी कि नायरा की रिंग गायब हो चुकी है। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह चालाकी से रिया सबकी नजरों में ये बात को लाने की कोशिश करेगी कि कहीं सीरत के सामान में नायरा का वो रिंग तो नहीं। और ऐसे में जब दादी और मनीष पहले ही नजर आ रहे हैं सीरत के खिलाफ, ऐसे में दादी कहेगी कि सीरत के सामान की जांच करना अब जरूरी हो गया है। और इसी के बाद जब पूरा परिवार लेगा सीरत के सामान की तलाशी, तो फिर उन्हें वो रिंग मिल जाएगी सीरत के सामान के साथ। और अब जब हाथ में सबूत होगा सीरत के खिलाफ, तो फिर मनीष भड़कते नजर आएंगे सीरत के ऊपर, जिसके जवाब में भी दे रही होंगी सीरत कई सारे बयान, जिसके वजह से मनीष और सीरत के रिश्ते में और भी ज्यादा करवाहट नजर आती दिखेगी। और इसके बाद आपको बता दें कि जब मनीष दोबारा से सीरत की नीयत पर शक करेगा और उससे जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कि बार बार उस पर पैसे की लालची होने का इल्जाम लगाते एक बार फिर से दिखेंगे मनीष। अब आपको बता दें कि जब लगातार मनीष नजर आएंगे सीरत के खिलाफ, तो कार्तिक देगा सीरत का साथ और फिर मनीष भी इस बात से नाराज होते आएंगे नजर और कहेंगे कार्तिक को कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम हमेशा सीरत का ही साथ देते हो। ऐसे में जहां रिया चल रही है ये बड़ी चाल और कोशिश कर रही है कि कैसे वो सीरत को सबकी नजर में चोर करार कर दे, लेकिन ऐसे में तो कार्तिक और सीरत के बीच बढ़ती दिखेंगी नजदीकियां,
जहां सीरत भी पलट जवाब देते नहीं पीछे हटेंगी। वहीं मनीष के साथ भी काफी बड़ी लड़ाई हो जाएगी सीरत की, जिसके बाद कार्तिक पहुंच जाएगा सीरत के पास और उसे समझाएगा कि किसी के चोर कह देने पर तुम चोर नहीं हो जाओगी, मुझे तुम पर विश्वास है। और इन बातों को सुनकर सीरत के दिल को भी ठंडक पहुंचेगी और फिर सीरत ये सोचने लगेगी कि कार्तिक उसकी कितनी मदद कर रहा है। जहां लगातार कभी दादी तो कभी मनीष सीरत को टारगेट करते नजर आ रहे हैं और जिसका फायदा उठा रही है रिया जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्तिक से जल्द शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और इसी के बाद लगातार रिया चल रही है एक के बाद एक बड़ी चाल सीरत के खिलाफ, और जिसके बाद दादी और मनीष और भी ज्यादा सीरत से करने लगे हैं नफरत। ऐसे में सिर्फ कार्तिक ही वो कड़ी है जो संभाल रहा है सीरत को। इसी लड़ाई के बाद आप ये भी देखेंगे कि कैसे सीरत कह देगी कि वो बहुत जल्द अगर ऐसा ही रहा तो गोयनका हाउस को छोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी। और इस बात को सुनकर रह जाएगा कार्तिक हैरान, क्योंकि कार्तिक नहीं चाहता कि सीरत और कायरव एक दूसरे से दूर हो। कार्तिक भी इस बात को जानता है कि सीरत सिर्फ और सिर्फ मौरी के बदले यहाँ पर उस मदद को वापस करने आई है, और इसी वजह से सीरत का साथ देते नजर आएंगे कार्तिक। अब आगे की कहानी में क्या कुछ होगा खास, ये देखना होगा काफी मजेदार। तो देखा आपने कि कैसे रिया का ये चाल पड़ने वाला है सीरत पर भारी, लेकिन जहां एक तरफ आप देखेंगे कि कार्तिक देगा सीरत का साथ, तो ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि रिया जो इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो रवाना कर दे सीरत को उसके घर गोयनका मैंशन से, वहीं अब जब कार्तिक लगातार दे रहा है सीरत का साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया का सारा प्लान उस पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कार्तिक तो नजर आ रहा है सीरत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए। जहां कार्तिक का भरोसा सीरत से कम होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं अब सीरत को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि कार्तिक ही वो कड़ी है जो हर मुसीबत के समय में उसका साथ देता है। ऐसे में सीरत ये तो समझ चुकी है कि नायरा कितनी लकी थी कि उसे कार्तिक का साथ मिला, और इसी के बाद आप देखेंगे कि रिया की बढ़ जाएंगी मुश्किलें, क्योंकि रिया को भी इस बात की भनक लग जाएगी कि किस तरह कार्तिक बार बार उसके हर प्लान को फ्लॉप कर देता है और देता है सीरत का साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो हो जाएगी कार्तिक की सीरत से ही शादी, और ये तो भाई रिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि रिया तो लगातार किसी न किसी बहाने से सीरत की इमेज को पूरे गोयनका परिवार के सामने खराब करने की कोशिश कर रही है। जहां दादी और फिर मनीष नफरत करते नजर आ रहे हैं सीरत से, वहीं इस बात का फायदा उठाती नजर आ रही है रिया, और उसके साथ खड़ी नजर आ रहे हैं कार्तिक, जो कि दे रहे हैं सीरत का साथ। ऐसे में कहानी में और भी होने वाला है बहुत कुछ खास, जिसकी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।